उपसर्ग की प्रत्यय। ठीक है, तो आज प्रत्यय हमने देखना है। कहाँ से? पॉइंट नंबर क्या है? 13 नंबर से। इसके पहले एक वीडियो पढ़ चुका है ऑनलाइन, वहां पे 1 से लेकर के 12 तक के प्रत्यय पढ़े हुए हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या है बोलना? वाला। तो देखो वाला के लिए हम क्या बनाते हैं? वा का आंकड़ा और ला, इस तरह से वाला लिखा जाता है। अब इसको वर्ड के साथ जोड़ना है, तो वर्ड के साथ जोड़ने पर हम क्या करेंगे? बना देंगे। कैसे? दा और दा, दूध वाला, फिर घी वाला, आम वाला, ता और ला तेल वाला। ठीक है, इस तरह से 4 वर्ड इसके बन जाएंगे। आगे बोलना। हीन। ठीक है, तो अब आता है हीन। तो हमें पता है हम हीन के लिए बनाते हैं हा और ना, या तो ऊपर से नीचे या तो फिर नीचे से ऊपर, हा और ना, इन दोनों में से किसी को भी जोड़ सकते हैं। पर इसके लिए हीन में ये वाला हा बनाना। क्या बनाएंगे? हा और ना, फिर हा और ना, इस तरह से बनाएंगे। तो अब हीन लिखने के लिए क्या है? वर्ड कुछ आएंगे। ठीक है, इन वर्डों को देखते हैं। इसके बाद आएगा बुद्धहीन। बुद्धहीन बनाने के लिए हम बनाएंगे बा और दा, हा और ना, बुद्धहीन, गा और ना, हा और ना, ज्ञानहीन। ठीक है, धर्महीन, धर्म, हा और ना, धर्महीन। इसी तरह बन जाएगा बा और ला, हा और ना, बलहीन। ठीक है, आगे वाले वर्ड्स क्या है फिर से बताना। वान। ठीक है, तो अब जब हम वान लिखेंगे तो क्या बनाएंगे? वा का आंकड़ा और ना। अच्छा, अब ये समझना बहुत जरूरी है कि बना क्या है। तो जब हमने या और वा का आंकड़ा पढ़ा था, वहीं पर यहां पर क्या बना है? वा, और उसमें ही ना का आंकड़ा लग गया है। ठीक है, तो बनाने के लिए हम क्या करेंगे? गाड़ी वान। अब ऐसे कंडीशन में हम बनाएंगे गा और डा, गाड़ी वान। ठीक है, इक्के का और वा और ना, इक्के वान, गाड़ी वान, इक्के वान। और कोई वर्ड ऐसा है जो हमें बताना है? कोचवान। कोचवान के लिए हम बना देंगे का और च, फिर वा और ना, कोचवान। आगे जनक। जनक के लिए पहले समझ लो क्या करेंगे? ना बनाएंगे और ना को का की वजह से छोटा करेंगे। ऐसे वर्ड बहुत आते हैं डिक्टेशन में, जब हम रामधारी लिखते हैं तब आते हैं। जैसे पहला एक वर्ड आएगा संतोषजनक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? संतोष लिखने के लिए सा, ता, सा और जनक। अब सन, यहां पर क्या है? यहां पर बना है ता, फिर सा का आंकड़ा और जनक। अब ये सन, यहां पर सन बना है, इसको हम आगे जब हम उपसर्ग पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि सन का आंकड़ा भी एक आंकड़ा होता है, वो वहां पर हम देखेंगे। तो अभी ये लिखा है सतोष जनक, आशा का सब चिन्ह जनक। ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा। आगे का। अब का मतलब है यहां पर का, ये जो का वर्ड आ रहा है इसका मतलब है कि हमने रूल पढ़ा था कि टा, ता, का के ठीक पहले वाला लेटर छोटा हो जाता है। तो जब हम यहां पे बनाएंगे गायक, तो बनाएंगे गा, या को का की वजह से छोटा करेंगे, पा, ठा को का की वजह से छोटा करेंगे, म, रा को का की वजह से छोटा करेंगे, तो बन जाएगा गायक, पाठक, मारक। आगे क्या है? वट। फिर से देखेंगे वट। वट लिखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमने यहां पर बनाया है वा का छोटा आंकड़ा और टा, वट। अब इनसे वर्ड कैसे बनेंगे? वर्ड बनेंगे यहां पर लिखावट, ल, ख, वा और टा, लिखावट, ब और न, बनावट, मिलावट, म, ल, वा और टा, मिलावट, सा और जा, सजावट। अब किताब में क्या है? किताब में जहां पर लिखावट लिखा है उसकी जगह स्टेनो में बना है मिलावट। ठीक है, लिखा हिंदी में लिखावट है, बना मिलावट है। तो दोनों वर्ड नोट कर लेंगे और उनको हम आगे चल के बना लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर क्या है? हट। हमने क्या किया है? हा बनाया है, हा को टा की वजह से छोटा किया है। हा को टा की वजह से छोटा करने पर क्या बन गया? फिसलाहट। तो हमने बनाया फ, स, ल, हा और टा, फिसलाहट। इसके बाद चिकनाहट, तो चा को का की वजह से छोटा किया, ना उल्टा बनाया, हा और टा, चिकनाहट। इस तरह से लिखा जाएगा फिसलाहट और चिकनाहट। ठीक है, आगे बताया जाए दुगना। अब गुना के लिए हमने पहले ही साइन पढ़ा है, दो तरीके से हमने यहां पर गुना देखा है कि या तो हम उसके आगे क्या करेंगे? क्रॉस का साइन बना देंगे, 2 गुना, 3 गुना, 100 गुना, 10 गुना, इस तरह से। या फिर अकॉर्डिंग टू बुक हम नीचे ना बना देंगे, 2 गुना, 3 गुना, 100 गुना, इस तरह से। ठीक है,
इसके बाद आता है व, यानी व का मतलब है कि अब आने वाले जो वर्ड हैं वहां पर केवल हम व का आंकड़ा लगाएंगे। ये कलर ही नहीं दिख रहा तो इसको इधर से दूसरा कर लेते हैं, व। सातवां, आठवां, नवां, दसवां, ठीक है। तो इस तरह से जब वर्ड आएंगे तो हम बनाएंगे सातवां, आठवां, नौवां, आगे कंटिन्यू कोई भी वर्ड आता है तो हम इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। आगे पन, जब पन आएगा तो पा और ना बनाएंगे। अब ये हमें याद रखना है कि कौन से शब्दों को हमें काटना है और कौन से शब्दों को हमें जोड़ना है, क्योंकि आगे आने वाले बहुत सारे ऐसे वर्ड होंगे जहां पर शब्दों को काट करके भी लिखा जाएगा और जोड़ करके भी लिखा जाएगा। तो यदि किसी वर्ड को हम जोड़ करके लिखते हैं तो उसका अर्थ अलग निकलेगा और काट के लिखते हैं तो उसका अर्थ अलग निकलेगा। जैसे यहां पर क्या है, पन, लड़कपन, लड़क पा और ना, लड़कपन, ठीक है। मीठापन, मा और ठा, मीठापन, इस तरह से लिखा जाएगा, लड़कपन और मीठापन। आगे मान, मा और ना, जो भी हमने पीछे पढ़ा है उपसर्ग प्रत्यय याद करने के लिए बहुत आसान सा तरीका है कि जितने भी हमने आंकड़े पढ़े हैं अगर हम उन्हें अच्छे से याद रखते हैं, सभी आंकड़ों को समझ लेते हैं, तो ये सभी उपसर्ग प्रत्यय उन्हीं आंकड़ों से बने हैं। जैसे यहां पर हमने हा को टा की वजह से छोटा किया, ठीक है। यहां पर वा के आंकड़े में ना जोड़ दिया, हा के साथ ना बनाया, ला का आंकड़ा वा के साथ जोड़ दिया, तो सभी आंकड़ों के जोड़ करके ही उपसर्ग प्रत्यय बने हैं। अब जैसे ये आ गया मन, ठीक है, तो क्या है, अपमान, क्या है, अपमान लिखा है, अपमान, अप माने ऊपर, हमने कल भी बताया था, अपमान, बुद्धि का बा और धा, मान, बुद्धिमान, ठीक है। नेक्स्ट, क्या चीज, त्वा, ठीक। त्वा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बना है त्वा, इसके लिए हम केवल ता बनाएंगे, ठीक है। अब लिखा है दासत्व, ठीक है, दा स और त्वा, लघुत्व, लघत्व, लघुत्व, गुरुत्व, ग र और त्वा, गुरुत्व, इस तरह से लिखा जाएगा, दासत्व, लघुत्व और गुरुत्व। हो गए सारे, कुछ बचे, अच्छा, दाता, व्याख्यान दाता। अब व्याख्यान दाता के लिए हम क्या करेंगे, व्याख्यान दाता लिखने के लिए हम बनाएंगे वा, फिर ख और ना और दाता, इसी तरह बन जाएगा सुख दाता, ठीक। यहां तक ही ठीक लगे, ठीक, यहां तक सारे वर्ड की प्रैक्टिस करो 3-3 लाइन में। नेक्स्ट, अभी नोट करा देते हैं इसको, आगे बोलो, ठीक, सर्वसम्मति से पास हुआ, इसको पहले समझ लेते हैं, एक एक वर्ड को फैक्टर करके अलग अलग लिखेंगे तो समझने में आसानी होगी। सर्वसम्मति से पास हुआ, तो सर्व का सबचिन्ह होता है सम्मति, सम्मति का सबचिन्ह सा और ता, सहायता, सेत में समिति, उससे बना सर्वसम्मति, फिर से, फिर पास, फिर हुआ। अब जोड़ दो इन्हें तो बन गया सर्वसम्मति से पास, बनाना है, पास बना, सर्वसम्मति से पास हुआ। अब इसके बाद कह रहा स्वीकृत हुआ, तो सर्व यही लिखा है, सम्मति यही लिखा है, से यही लिखा है, इसकी जगह क्या जोड़ दिया, स्वीकृत हुआ। अब जोड़ दो तो बन गया क्या, सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, तो मैं इस प्रस्ताव अनुमोदन करना करता हूं, इसी तरह क्या आ जाएगा, समर्थन करता हूं, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, तो मैं इस प्रस्ताव समर्थन करता हूं, जोड़ दो भाई, तो बन गया मैं इस प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन, के लिए हम इसे नीचे से घुमाएंगे, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, ठीक है। मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं, जब ऐसा कोई वर्ड आता है आपका हृदय से स्वागत करता हूं, तो मैं ओमिट हो जाता है और इसके लिए एक टिक में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये बन गया मैं आपका, ठीक है, आपका सबचिन्ह ऐसे होता है आपका, फिर हृदय, तो हृदय का हा, हृदय से स्वागत, फिर करता हूं, अब जोड़ दो तो आपका हृदय से स्वागत करता हूं, इट मीन मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं, ठीक है। मुझे यह निश्चय हो गया है, तो जरा इन्हें अलग अलग देखो, मुझे ये ऐसे बनता है, फिर ये, फिर निश्चय और गया है, हो ओमिट कर देंगे। अब जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो कैसे बनेगा, मुझे, फिर यह निश्चय हो गया है, ठीक है। क्योंकि
क्यों की ओमिट करो, अगर ऐसा फिर हुआ और होता, लेकिन जब हमें हाँ तो भी है, ठीक है, तो ऐड कर लेते हैं तो को भी, ऐसा हुआ होता तो। अब लेकिन जब इसे हम ऐड करेंगे तो बहुत सारे वर्ड इसमें ओमिट हो जाएंगे, जैसे क्यों का केवल का, फिर अगर, फिर ऐसा हुआ होता, ये हुआ का हा और होता है आपस में ऐड हो गए, ठीक है। आगे कोई बात नहीं, ये वर्ड कुछ वाक्यांश ऐसे हैं जिन्हें हमें पूरे नहीं पढ़ने, तो हम उन्हें ओमिट कर देंगे, ठीक है, इसको आप ओमिट कर दो, हम ये नहीं पढ़ेंगे। तो देखो कुछ समय, फिर लिए, फिर ही और सही, तो सा और हा, लेकिन जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमने बताया वाक्यांश में सभी वर्ड नहीं लिखे जाते, तो ओमिट हो जाएगा क्या, कुछ समय के लिए ही सही। आगे ये शब्द, ये वाक्यांश एक ऐसा है जो सभी रामधारी की कम से कम 25 एक्सरसाइज में ये मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है। कैसे बनाए ये जरा ध्यान देते हैं, तो हम याद करेंगे इसका सा, बात का ता, ध्यान का धा और रखना का रा और चाहिए, रा और चाहिए, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, इसका सा, बात का ता, ध्यान का धा, रखना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इसको भी नहीं पढ़ेंगे, इसे भी नहीं पढ़ेंगे। हाँ, मुझे यह सुनकर प्रसन्नता हुई, तो देखो मुझे, फिर यह, फिर सुनकर ओमिट हो जाएगा, प्रसन्नता का पा और रा, और फिर हुई। अब इसके बाद कह रहा है मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई, उसके बाद एक वाक्यांश है, तो हम क्या करेंगे, देखो मुझे यह जानकर, मुझे यह, सुन की जगह क्या आ गया, जान, तो हम जा बना देंगे, प्रसन्नता हुई, बाकी सब यही रहेगा। इसके बाद वाक्यांश को बनाने का तरीका सीखना है, हर एक शब्द को अलग आता है, अगर कोई एक शब्द अलग आता है वहां पर उसे चेंज करेंगे, बाकी छोड़ देंगे। जैसे अब इसके बाद आ रहा, क्या कह रहा, अब कह रहा है मुझे यह जानकर दुख हुआ, अभी यहां पर हम क्या देख रहे थे, सुनकर, सुनकर की जगह जानकर आ गया, अब प्रसन्नता की जगह क्या आ रहा, दुख, तो हम बनाएंगे मुझे यह सुनकर दुख का दा और फिर हुआ, और इसी तरह मुझे यह जानकर का जा, फिर दुख हुआ। तो अब आप इन्हें ऐड कर दो, तो जब हम ऐड करेंगे तो ये बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, मुझे यह सुनकर दुख हुआ, मुझे यह सुनकर, सॉरी, मुझे यह जानकर सुनकर प्रसन्नता हुई, तो मुझे यह सुनकर प्रसन्नता हुई, मुझे यह जानकर दुख हुआ, मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई। अब आएगा दुख हुआ, तो बना देंगे मुझे यह सुनकर दुख हुआ, मुझे यह जानकर दुख हुआ। इस तरह से ये सभी वाक्यांश एक एक करके इसको विच्छेद करके पढ़ेंगे तो आसानी से बन जाएंगे, ठीक हो गए सभी वाक्यांश। नहीं पढ़ना है, नहीं है, नहीं पढ़ना, ठीक हो गए, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या देखा, अभी आज की क्लास में हमने देखा उपसर्ग और प्रत्यय। आगे जो बच्चे को पढ़ना है उन्हें हम कंटिन्यू करते हैं, फिलहाल आगे बताइए, आगे जिसको दिखना है पहले कॉपियां चेक करा ले, इसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।